कहानी शंघाई सिटी में शुरू होती है। एक शांत कमरे में एक ब्लू ग्रीन बालों वाली औरत जांग वोंगशिन अपने न्यूबॉर्न बेटे को ब्रेस्ट फीड कर रही है। वो अपने बेबी चेनशिन से कहती है कि वो कितना लकी है, बस खाना और सोना। वो हंसते हुए कहती है कि भले ही वो उसके लिए नींद खो रही है, पर अगर वो हेल्दी बड़ा होता है तो ये वर्थ इट है। उसको नहीं पता कि उसका बेटा ऑर्डिनरी नहीं है, वो री इनकारनेटेड है और उसके पास अपने पुराने जीवन की कॉन्शियसनेस है। खाते हुए वो ध्यान देता है कि उसका दिमाग पूरी तरह से डेवलप नहीं है, फिर भी वो अवेयर है। एक ब्लू गेम जैसा स्टेट स्क्रीन दिखता है जो उसे लिन जिचिन आइडेंटिफाई करता है। 33 दिन का और बायोलॉजिकल लेवल ऑर्डिनरी टीयर 1। वो रियलाइज करता है कि उसके पास एक स्पेशल चीट एबिलिटी है। 3 महीने की उम्र में लिन जिचिन अपने क्रिब में है और उसके पेरेंट्स जैंग वानिन और लिन यान उसको देख रहे हैं। उसका बाप कहता है कि बेबी कितना फिजिकली गिफ्टेड लगता है और प्रिडिक्ट करता है कि वो एक माइटी जीन फ्यूजर बनेगा या एटलीस्ट एक साइबॉर्ग। जब वो बात कर रहे होते हैं, लिन जिचिन किक मारता है। एक सिस्टम नोटिफिकेशन अनाउंस करता है कि उसने 10,000 बार किक मारा है और उसको बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट यूज एंड एडवांस मिलता है। ये स्किल उसके बॉडी के किसी भी पार्ट को जिससे वो ट्रेन करता है, कार्बन बेस्ड लिमिट्स के अंदर इन्फिनिटली स्ट्रॉन्गर होने देता है। वो अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ते हुए फील करता है और सोचता है कि उसके बाप का जीन फ्यूजर्स और साइबॉर्ग से क्या मतलब था। सुपर हीरोज की कल्पना करते हुए 4 महीने की उम्र तक लिन जिचिन बैठना और क्रॉल करना सीख गया है। अपने पेरेंट्स को उसके अननेचुरली फास्ट डेवलपमेंट से डराने से बचने के लिए वो सिर्फ रात में ट्रेन करता है। हर बार जब वो क्रॉल करता है, उसका सिस्टम उसको पॉइंट से रिवॉर्ड करता है। 1 महीने बाद 5 महीने की उम्र में उसने चलना मास्टर कर लिया है। 6 महीने में वो फाइनली अपने पेरेंट्स के सामने बैठ सकता है और क्रॉल कर सकता है बिना अजीब लगे। टीवी देखते हुए एबरेंट बीस्ट्स पर एक न्यूज रिपोर्ट दिखती है जिसमें जीन फ्यूजर्स और साइबॉर्ग्स मिलकर उनसे लड़ रहे हैं। पहली बार लिन जिचिन समझता है कि ये वर्ल्ड उसके पुराने वर्ल्ड से बहुत अलग है। उसको पता चलता है कि ये अर्थ म्यूटेट हो गया है जिससे टेरिफाइंग क्रीचर्स एबरेंट बीस्ट्स पैदा हुए हैं। उनसे लड़ने के लिए ह्यूमैनिटी ने 2 पाथ्स डेवलप किए। पहला है मैकेनिकल असेंशन, जिसमें ह्यूमंस अपने बॉडीज को टेक्नोलॉजी से मॉडिफाई करके पावरफुल साइबॉर्ग्स बनाते हैं। दूसरा है जीन मॉडिफिकेशन, जिसमें ह्यूमंस एबरेंट बीस्ट्स के जीन से फ्यूज होके जीन फ्यूजर्स बनते हैं मॉन्स्टर से उनके ही पावर से लड़ने के लिए। डेंजर्स को रियलाइज करके लिन जिचिन अपने सिस्टम का इस्तेमाल करके सेफली बड़ा होने, अपनी एबिलिटीज को इवॉल्व करने और इस डेंजरस वर्ल्ड में सरवाइव करने का संकल्प लेता है। एक दिन डोरबेल बजती है। जांग वोंगशिन दरवाजा खोलती है और एक ब्लू ड्रेस में एक औरत शू मिंग, उनकी नई नेबर, उनसे मिलती है। शू मिंग अपनी फैमिली, अपने हस्बैंड शेन जैनी और उनकी यंग बेटी शेन किंग हान, जो एक डॉल पकड़े हुए है, का इंट्रोडक्शन करवाती है। लिन जिचिन पर्पल बालों वाली छोटी लड़की को देखता है। वो शेन किंग हान को अपनी पहली दोस्त मानता है इस नए वर्ल्ड में, सेंसिंग की उनकी डेस्टिनीज एक दिन टाइटली बाउंड होंगी। टाइम गुजर जाता है और लिन जिचिन ट्रेनिंग में लग जाता है। 7 महीने में उसके यूज एंड एडवांस स्किल की वजह से उसने रनिंग, जंपिंग और बेसिक लैंग्वेज मास्टर कर लिया है, अपने आप से बात करके हर एक्टिविटी के लिए स्टैट पॉइंट्स कमाकर। 8 महीने तक उसकी ट्रेनिंग सिटअप्स और पुशअप्स तक पहुंच गई है। वो ध्यान रखता है कि वो तभी प्रैक्टिस करे जब उसके पेरेंट्स आसपास ना हो। लेकिन एक दिन उसकी माँ जांग वोंगशिन बालकनी पर आती है और ये देखकर शॉक्ड हो जाती है कि उसका 8 महीने का बेटा सिटअप्स कर रहा है। वो डिसबिलीफ में अपनी आंखों को रगड़ती है, लेकिन एक वेब नॉवेल ऑथर होने की वजह से वो उसको स्ट्रेस इंड्यूस्ड हेलुसिनेशन मानकर इग्नोर करती है। लिन जिचिन तुरंत सोने का नाटक करता है और मेंटल नोट बनाता है कि वो और कॉशियस रहेगा। कुछ दिनों बाद जब वो उसको बात दे रही होती है, जांग वोंगशिन को एक और शॉकिंग डिस्कवरी होती है। वो अपने हस्बैंड लिन यान को चिल्लाती है। जब वो जल्दी में आते हैं, वो पॉइंट आउट करती हैं कि उनके 8 महीने के बेटे के एब्स डिफाइंड है।
लिन यान स्टन्ड हो जाता है। वो एक्साइटेडली सजेस्ट करता है कि उनका बेटा एक 1 in a million प्रोडिजी हो सकता है, जिसका ब्राइट फ्यूचर एक पावरफुल जीन फ्यूजर या साइबॉर्ग के रूप में है। इस जीनियस नैरेटिव को सुनकर लिन जिचन रिलीव्ड हो जाता है कि उसका सीक्रेट सेफ है। ये रियलाइज करके कि वो कितना लकी है कि उसके पेरेंट्स दो वेब नॉवल ऑथर्स हैं, लिन जिचन रिफ्लेक्ट करता है कि इस म्यूटेटेड अर्थ पर वो अकेला जीनियस नहीं है। वो और उसकी माँ एक न्यूज़ रिपोर्ट देखते हैं जिसमें एक 2 साल का लड़का ड्रेक मार्शल आर्ट्स फैमिली से है, एक हाथ से 20 किलो का डंबल उठा सकता है। जैंग वोंगशिन अपने बेटे को पास खींचते हुए प्राउडली कहती है कि उसके चंचन भी उतना ही अमेजिंग है। लिन जिचन अपनी माँ के कॉन्फिडेंस से टच्ड हो जाता है और सोचता है कि क्या वो भी 2 साल का होने पर 20 किलो उठा पाएगा। जब लिन जिचन 2 साल का हो जाता है, उसकी ट्रेनिंग का पे ऑफ मिल चुका है। उसने लो प्रोफाइल रखते हुए सीक्रेटली अपनी स्ट्रेंथ डेवलप की है और इजीली स्टोरेज रूम में एक हाथ से 20 किलो का वेट उठा लेता है। उसका सेशन तब इंटरप्ट होता है जब उसकी माँ उसे बुलाती है, कहती है कि हान हान शेनकिंग हान का निकनेम खेलने आई है। स्टार्टल्ड होकर वो वेट को नीचे रखता है और बाहर जाता है। वो दरवाजा खोलता है और शेनकिंग हान को देखता है, जो अब 2 साल की हो चुकी है और उसको एक टार्ट ऑफर कर रही है। लिन जिचन इंटरनली रिमार्क करता है कि उनकी अलग मेंटल एजेस की वजह से